ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं, जो 11वीं अव्यक्त मुरली है 1987 की, जो बाबा ने 17 अक्टूबर 1987 को चलाई। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। जो हमने पिछली मुरली पढ़ी थी 10वीं मुरली, उसमें था ब्राह्मण जीवन सर्व संबंधों के अनुभव का आधार। यदि हम सारे संबंधों का यदि अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण जीवन नहीं। परंतु आज ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, ये अव्यक्त मुरली पवित्रता है। यदि हमारे अंदर पवित्रता है तो हमारा जीवन, ब्राह्मण जीवन जो है वो श्रृंगारित होगा, जिसका समझो के श्रृंगार किया हुआ है। यदि हमारे पास पवित्रता नहीं है तो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार नहीं। श्रृंगार के अंदर सारे के सारे श्रृंगार मीन्स सारे गुण और सारी शक्तियां आ ही नहीं सकती यदि हमारे पास पवित्रता नहीं है। सातों गुण हमारे पास नहीं होंगे, आठों शक्तियां हमारे पास नहीं होंगी तो हमारा श्रृंगार क्या है? ये गुण और शक्तियों से ही हमारा श्रृंगार होता है। हमारे श्रृंगार, आत्मा के श्रृंगार करने के लिए किसी भी प्रकार के क्या कहते हैं, रंग की, पेंट की, पाउडर शाउडर क्या क्या होता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं आत्मा के लिए। आत्मा का श्रृंगार करना है तो इनकी जरूरत नहीं है। ये सब शरीर के श्रृंगार का है, आत्मा के श्रृंगार के लिए इनकी जरूरत नहीं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में समझनी है। अब ये गुण हमारे पास होंगे तो हमारा श्रृंगार होगा। यदि ये गुण हमारे पास नहीं है तो हमारा श्रृंगार नहीं हो सकता। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं? होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रत्न पूजनीय बने हैं, अमूल्य रत्न पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं, विश्व का भी महत्व नहीं। लाइन समझ में आई है? पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। सारे विश्व की वैल्यू आप आत्माओं के आधार से है। सारे विश्व की वैल्यू किसके आधार से है? आपके आधार से। क्यों? आप आधार मूर्त आत्माएं हो। हम आधार मूर्त आत्माएं कैसे हैं? विश्व के, सारे विश्व में से कितने
थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय। आप कैसी आत्माएं हो? पूजनीय आत्माएं हो। आप पूजनीय आत्माएं कैसे हो? आधार मूर्त आत्माएं कैसे हो? क्योंकि आप सारे विश्व को खुराक देने के निमित्त बनते हो। आधार मूर्त आत्माओं से, जड़ से सारी आत्माओं तक खुराक जाती है। बाबा से आप ज्ञान लेकर ज्ञान का विस्तार करने के निमित्त आप बनते हो। जड़ से सारी पेड़ की लास्ट पत्ते तक खुराक जो है कहां से जाएगी? जड़ से जाएगी। धरती से सारी खुराक जड़ के द्वारा जाएगी ना। तो आप आधार मूर्त आत्माएं जो है वो सारे विश्व में कितनी वैल्यूएबल हो कि आपके बिना इस संसार की कोई वैल्यू नहीं। पूजनीय जहान के नूर, आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं है। जैसे शरीर का महत्व आत्मा से है, ऐसे संसार का महत्व आप आत्माओं से है। स्वर्ण युग व आदि युग व सत्व प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के अकाल मूर्त का क्या समझाया है? हाँ जी, अकाल मूर्त का क्या समझाया है? अकाल मूर्त कहाँ आया? यहाँ आधार मूर्त आया है। आधार मूर्त माना, आधार मूर्त माना जैसे मकान का आधार नींव होता है, ऐसे ही आप आत्माएं जो है क्या हो? आधार मूर्त आत्माएं हो। आपसे सारे संसार को भोजन पहुंचता है। आपसे सारे संसार की आत्माओं को भोजन पहुंचता है। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आप पूजनीय आत्माएं क्या हो? सारे संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आपकी चढ़ती कला सारे विश्व को क्या करने के लिए? श्रेष्ठ कला में लाने के लिए निमित्त बनती है। आप उनको ये ज्ञान देने के निमित्त ना बनो तो उन्हें ये ज्ञान मिल नहीं सकता, वो श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जैसे हाँ जी, पूजनीय आत्मा कौन है? पूजनीय आत्माएं आप ही हो जो उनको पूज्य बनाती हो, क्योंकि आप उनको पूज्य बनाते हैं। गायन वाली आत्मा है ना। ब्राह्मण आत्मा गायन वाली होती है, देवता आत्मा पूजन वाली होती है। सवेरे बाबा ने बताया ना। देखिए, इस समय हमारा गायन होगा, जब हम देवता बनेंगे तब हम पूजनीय बनेंगे। इस समय की आत्माएं, सारी आत्माएं जो भी पूजनीय बननी है, पहले वो गायन लायक बनती हैं, फिर पूजन लायक बनती हैं। बाबा ने कहा देवताएं पूजन लायक हैं, परंतु ब्राह्मण क्या हैं? गायन लायक। आप ब्राह्मण कब तक हो? आप ब्राह्मण कब तक हो? संगम में। जैसे ही आप सतयुग में आएंगे तो आप क्या बन जाएंगे? जब आप सतयुग में आ जाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे? बनोगे कि नहीं? सिर्फ ब्राह्मण ही रहेंगे आप? पूजन लायक बन जाएंगे। फिर हम पूजन लायक बन जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो जब पूजन लायक बनेंगे तो जो आपके बड़े होंगे, जो आपके इष्ट देव होंगे, तो नेचुरल उनके प्रति आप उनको पूजनीय उनके लिए तो पूजनीय बन जाएंगे ना। समझ में आ रहा है? हाँ जी। जो दादियां हैं, बाबा है,
और जो बड़े बड़े सीनियर भाई बहनें रहे शुरू शुरू में, जिन्होंने हमें ज्ञान को समझाने में सहयोग दिया, और फिर आगे 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 कितनी पीढ़ियां हमारे बीच में निकल गई थे नहीं। तो उसको आप आगे जब ज्ञान देंगे तो आप आगे कितनी पीढ़ियां निकलेंगी, क्योंकि हर एक आत्मा तक ये ज्ञान पहुंचना है। हर एक आत्मा तक ज्ञान पहुंचाने की ये सेवा आपको करनी है। तो जब आप ये सेवा करेंगे, ज्ञान पहुंचाएंगे हर आत्मा तक, तो नेचुरल है कि जिन आत्माओं को आप श्रेष्ठ बनाने के लिए, वैल्यूएबल बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, वो आपके प्रति रिस्पेक्ट रखेंगे या नहीं रखेंगे, स्वाभाविक है। तो विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप जब गिरती कला में आते हो तो आपकी अकेले गिरती कला नहीं होती, सारे संसार की गिरती कला होती है। तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो, इतने महान भी हो और इतने महत्व वाली आत्माएं हो। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। आज बाप दादा सब बच्चों को देख रहे थे ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता। जो ब्राह्मण बनेंगे वही क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता। ब्राह्मण ही जब देवता बनेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, पूज्य बन जाएंगे। और देवताएं अर्थात पूजनीय, सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर है, क्योंकि सब एक जैसे पूजनीय नहीं होते हैं। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है, और किन्हीं की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से होती है, नहीं होती। कईयों की तो नियमित रूप से होती है, देखा है आपने मूर्तियों की पूजा। कुछ मूर्तियां तो ऐसी है जिनके मतलब रोजाना टाइम पर उनको उठाना है, खिलाना है, नहलाना है, धुलाना है। ठाकुर जी भी दूसरे डेली का है ना उनका तो। अच्छा, लड्डू गोपाल को भी सभी तो एक जैसा नहीं करते। नहीं, कोई तो ऐसे बिठा देते हैं बस। मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। चाहे लड्डू गोपाल ले लो, चाहे आप शंकर की मूर्ति है, कोई जंगल में पड़ी हुई है, सड़क के किनारे पड़ी हुई है, कोई कहाँ पड़ी हुई है, और किसी मूर्ति को तो इतना अच्छी तरह रोजाना कपड़ा मारना, उसको धूप दिखाना, और उसकी जो है ना, जो भी समझो सारा काम चलता है। ठीक है। मंदिर भी आप जाओगे, मंदिरों में भी कई मंदिरों में तो बहुत अच्छी तरह है। कई किसी के घर में मंदिर बना हुआ है, सारा दिन कभी ज्योति जलाते नहीं, 6 महीने साल में कभी कपड़ा मार दिया। हाँ, तो हर एक की अपनी अलग अलग है। कोई मंदिर कितना है, जिसके नाम कितना है, उसका इम्पोर्टेंस कितनी है, वहां स्वच्छता कितनी है, कितने लोग लगे हुए हैं, कहा मंदिर में कोई नहीं जाता, कोई जाता ही नहीं है उधर। हाँ, किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती, मतलब किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है। अब वहां कृष्ण जो गोपीनाथ का मंदिर है अपना मथुरा में, कृष्ण बाकी बिहारी मंदिर है, जैसे वो बड़े मंदिर है, वहां पर क्या है, उनको सवेरे उठाने के लिए भी टाइम अलग है, उस टाइम उनको उठाना है, उनको नहलाना है, उनका श्रृंगार करना है, श्रृंगार, हाँ, दोपहर की श्रृंगार की आरती, अलग अलग प्रकार की आरतियां। तो हर एक के उसके कर्म की पूजा होती है, और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। अब देवियों के मंदिर देख लो, सबके कितने प्रकार के देवियों के मंदिर है, किसी की पूजा ज्यादा है, किसी की पूजा कम है, किसी का कैसे है, तो वही नाम वही है, चित्र वही है, परंतु वामन शक्तिपीठ है। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, बहुत सजा लेते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता रहता है, कोई के सामने सारा दिन सारा समय कीर्तन होता रहता है, और कोई के आगे
कभी कभी कीर्तन होता है। इन सब का कारण क्या है? अब जैसे गुरु अपना अमृतसर के अंदर है, वहां सारा दिन रात ग्रंथ साहब पढ़ते रहते हैं। एक उठ जाएगा, दूसरा बैठ जाएगा, दूसरा उठ जाएगा, लगातार बैठे। बाकी कई गुरुद्वारे में थोड़ी देर के लिए शाम के टाइम उठा लिया, एक पाठ पढ़ लिया, शाम करते हैं। सवेरे शाम जो भी मतलब टाइम रख लेते हैं, भी जो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाए उस टाइम सुना देते हैं। भाई जी वो किसका गुणगान होता है? हाँ जी, ये कौन सी आत्मा का गुणगान होता है? हर मंदिर जैसे जैसे जिसने जितना अपने कर्मों से अनेक आत्माओं को प्रभावित किया होगा, वे उन कर्मों से जिनको लाभ पहुंचा होगा उस कर्म का वो गुणगान करेंगे, उसका गुणगान करेंगे। अब जिसके अंदर से उन्होंने संतोषी देवी का गुण ले लिया, संतुष्टा का गुण सीखा, उन्होंने संतोषी माता को पकड़ लेना है। हर एक का अपना अपना गुण, कौन सा गुण किसने लिया, तो वो उस गुण के आधार पर उसकी वो पूजा करते हैं, उसका जो है ना वर्णन करते हैं, बखान करते हैं। और कहीं तो कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है। मतलब जिसने जितनी अच्छी धारणा की, अब 33 करोड़ देवी देवता हैं, अब 33 करोड़ देवी देवताओं को यदि हम ध्यान से देखें तो वो आ जाता है त्रेता के अंत तक। त्रेता के अंत तक वाली सारी आत्माएं आ जाती हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता हो गए। अब बाकी जो आत्माएं हैं सारे, अब 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम दुनिया का कोई किताब नहीं है, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जहां 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम लिखे हों। ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20, 25, 30। अब ऐसे तो एक ही के नाम कितने रखते जाओ, गुणों के हिसाब से रखते जाते हैं, लाख नाम कर देते हैं, परंतु करोड़ नाम लिख देते हैं, परंतु करोड़ नाम कह देते हैं तो नहीं ना। पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है कि किसने क्या गुण धारण किया, किसने क्या गुण धारण किया, किसने क्या गुण, जिसने जो गुण धारण करके उन अनेक आत्माओं को उस गुण से पालना की है। क्योंकि जो मेरे पास गुण होगा मैं उसी गुण से पालना करूंगा ना, मैं दूसरे गुणों की पालना तो नहीं कर पाऊंगा। वो तो जो सर्व गुण संपन्न है वो तो शुरू में आएंगे, वो तो हो गया सबसे टॉप। और उसके बाद किसी में कोई गुण की कमी, किसी में कोई गुण की कमी, किसी में कोई गुण की कमी, फिर आ जाएंगे वो जिसमें कोई गुण ज्यादा है, कोई गुण नहीं है। तो कोई गुण वाली आत्माएं भी पूजनीय बनेंगे तो सारे ही, सबके मंदिर बनेंगे, क्योंकि धारणा करने में अंतर है। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार होते जाते हैं जानते हो? पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है कि आप कितना पवित्र बनते हो, जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण, आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की
ईर्ष्या या आवेश, क्रोध आ जाता है कि वश आपने कुछ कर दिया, बोल दिया, मार दिया, जो मर्जी किया, तो क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है। थोड़ा सा भी क्रोध आ गया तो उससे भी आपने कुछ दुख दे दिया, तो आपकी क्या होगी अवस्था? गिर गई। तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा? साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा? इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। अब जिसने थोड़ा सा भी गुस्सा कर दिया, थोड़ा सा भी कोई विकार जिसमें आ गया, वो खंडित मूर्ति हो गई ना। वो क्या हो गई? खंडित मूर्ति हो गई ना। अब वो मंदिर में तो नहीं रहती। खंडित मूर्ति को तो कहाँ रखते हैं? चौराहे में बाहर फेंक देते हैं। पड़ी होती है, पेड़ के नीचे रखाएंगे, कहीं रखाएंगे। हाँ, खंडित मूर्तियां मंदिर में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती हैं। वहां भक्त नहीं आते, म्यूजियम में भक्त नहीं आते, वहां सिर्फ देखने वाले थे, इतिहास वाले आते हैं, वो देखने आते हैं, वो उसकी पूजा नहीं करते, वो सिर्फ देखते कि हाँ अच्छा ये वहां की मूर्ति है, ये वहां की मूर्ति है, ये वहां निकली थी, ये वहां बहुत पुरानी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो वहां भक्त नहीं आते, सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, बस। उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया। वास्तव में आत्मा तो तभी खंडित हो जाती है जब उसमें किसी गुण का अभाव है। कहीं भी कोई सा भी गुण, सातों गुणों में से कोई सा गुण भी थोड़ा सा कम है तो वो आत्मा संपूर्ण पवित्र नहीं तो खंडित। वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वे पूजनीय पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूज्य भी है। विधि पूर्वक होती है, पूजा भी क्या होती है? विधि पूर्वक होती है। मन वाणी कर्म में संबंध संपर्क आ जाता है। कर्म में सारा कुछ आ जाता है भाई। जिससे भी मिलेंगे, देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, सहयोग देना भी कर्म है, सहयोग लेना भी कर्म है। मतलब जो कुछ भी हम करेंगे सबके साथ, और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संबंध संपर्क में, मनसा वाचा कर्मणा में और स्वप्न में पवित्रता चाहिए। संपूर्ण पवित्रता तब है। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया, वह मेरी एम ऐसी नहीं थी, मेरा लक्ष्य ऐसा नहीं था, लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, कह दिया अथवा कर लिया, ये भी चलाना है। इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। पूजा भी कैसी होती है? चलाने जैसी होती है। ये अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। ये भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी।
स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, उनको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। मतलब पवित्रता की जैसी धारणा होगी वैसा ही आपके बुद्धि से संकल्प, मन में संकल्प वैसे आएंगे, फिर वैसे ही आपके बोल निकलेंगे, वैसे ही आपके कर्म होंगे और वैसे ही आप स्वप्न देखेंगे। जैसा सोचोगे वैसे तो बनोगे। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, एक क्या होगा? युक्ति युक्त। यथार्थ का मतलब है बिल्कुल सही तरीके से किसी काम को करना। दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ, हर संकल्प में, मतलब यदि उसका संकल्प का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो व्यर्थ। वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ। मतलब हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। बिना अर्थ माना व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, मैं करना तो नहीं चाहता था कर लिया, होना मैं चाहता तो नहीं था हो गया, बोलना तो नहीं चाहता था बोल दिया। ये यथार्थ नहीं है। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, यथार्थ रहती है, युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी अनेक उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक, उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। जैसे जैसे कर्म करेंगे, उठने से लेकर रात को सोने तक सारा दिन कैसे कैसे कर्म किए वो सबको दिखाई देते हैं, कर्म के दर्शन होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, यथार्थ व निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। जब उसमें अंतर आएगा तो जिसके कारण क्या होगा? पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, नहीं उठते, सवेरे नहीं चलते, तो पूजा भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करेंगे। क्यों करें उनके अमृत वेले पूजा? उठते ही नहीं है, उनको अब क्यों उठाया जाए, उनकी मूर्ति को क्यों परेशान किया जाए? ठीक है। मतलब जो अमृत वेला ठीक रीति से नहीं करेंगे, विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते हैं। अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। वो भी उठता है जब मर्जी उठ जाता है, कभी 4 बजे उठ गया, कभी 6 बजे उठ गया, कभी 8 बजे उठ गया, ठीक है। कभी नहा लिया, कभी नहीं नहाया, विधि पूर्वक उसने योग नहीं किया, विधि पूर्वक उसने मुरली नहीं पढ़ी, तो आगे वाले भी क्यों करेंगे? विधि पूर्वक कोई चलेगा नहीं तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे उसमें वो फर्क पड़ेगा, तो उसकी पूजा में भी फर्क होगा। जब पर पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व कभी सुस्ती से कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से क्या करेंगे? पूजा करेंगे। उनकी पूजा भी उसी प्रकार से, वो सुस्ती से करता है, उस दिन एक दिन सुस्ती से कर दी, एक दिन चुस्ती से कर दी, कभी कैसे कभी कैसे। विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। कोई त्योहार आ गया, चलो नहला दिया, श्रृंगार कर दिया, नहीं तो बैठा रहे, क्या है, क्या करना है?
मूर्ति तो है, पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, ये भी अपवित्रता के अंश है। मतलब दिनचर्या के किसी भी काम को आगे पीछे करना, तो मतलब उसकी अपनी यदि व्यवस्थित नहीं है जीवन दिनचर्या, तो उसकी पूजा भी उसी प्रकार से होगी। कैसी पूजा करवाना चाहते हो? हैं भाई? हम तो मिस कर ही देते कभी कभी, हो ही जाता है miss। ठीक नहीं, बाबा बाकियों से पूछ रहे, हाँ जी क्या से पूजा करवाना चाहते हो? कभी कभी वाली कि रेगुलर वाली, एक्यूरेट? चाहते तो एक्यूरेट है, अब ना होए तो फिर क्या कोशिश तो यही है, एक्यूरेट वाली होनी चाहिए। क्योंकि आलस्य और अलबेलापन, आलस और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है तो वे विकार है। यदि कर्म यथार्थ नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो वो कर्म ही, बाबा क्या कह रहे हैं, वो कर्म ही विकार है, विकार है। तो अपवित्रता का अंश हो गया ना, थोड़ा सा भी विकार है, अपवित्रता है ना, इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि, कौन सी विधि? कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है, ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव हो, फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे ये वर्णन करें कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर ना आए, और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसके लिए कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। लाइन समझ में आई है? मतलब जिसमें जरा भी कोई कमी ना दिखाई दे, तब उसे कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। समझा? पवित्रता की तो और बहुत गुह्यता है, ये फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति गहन है, जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। और पवित्रता ही फाउंडेशन है, आधार है। अच्छा, आज गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं, चाहे शरीर में कितना भी, चाहे शरीर में कितना भी भारी हो, लेकिन हल्के बन नाचते हैं। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना, और बाप के व अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है। ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो?
ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। गरबा रास करते हैं, क्या रास करते हैं? गरबा रास करते हो तो मौजों में आ जाते हो ना। अगर मौज में ना आए तो ज्यादा कर नहीं सकेंगे। मौज मस्ती में, भाई जी, हाँ जी, भाई जी, गरबा रास किसे कहते हैं भाई जी? गरबा रास के लिए आपको गुजरात में जाना पड़ेगा या मधुबन में जाओ तो वहां कभी कभी मतलब गुजरात के बहने भाई बहन आए होते हैं और कभी वो स्टेज पर प्रोग्राम कर देते हैं, या डांस वाले या जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पर गूगल पर लिखो गरबा रास तो आपको गरबा रास के वीडियोस मिल जाएंगे, वहां आप देख सकते हो। ये गुजरातियों का एक बहुत बड़ा एक फेमस, जैसे भांगड़ा जो है पंजाब का फेमस है, ऐसे गरबा रास गुजरात का फेमस है। ऐसे हर एक जी इलाके, भाई जी। हाँ जी, हर इलाके का अपना कोई ना कोई डांस होता है। हर हर यूपी में ले लो, जहां भी ले लो, मतलब वो डांस की एक अलग कला, एक विधि है। मतलब वो घूमते हैं चारों तरफ से और डांस करते हुए चलते हैं, बड़े सिस्टमेटिक। कम है तो छोटा गोलधारा बना लेंगे, बड़ ज्यादा है तो बड़े वाला गोलधारा बना लेंगे। बस उसमें करने तो वही, डांस में करना क्या होता है, हाथ ऊपर नीचे करने होते हैं। वह हाथ ऊपर नीचे करने की एक कला होती है, एक शैली होती है। सबके हाथ एक बार उठेंगे, एक बार नीचे आएंगे, ताली बजानी है तो ताली बजेगी। जो कुछ भी उसमें करना है उन्होंने उसी प्रकार से करना है, एक विधि है। जल्दी ही वो रास मिला लेते हैं, जैसे डंडे खेलते, डांडिया खेलते हैं, डांडिया में डंडे ताल मिलानी होती है, सबकी जो आवाज है वो एक साथ निकलेगी। तो गरबा रास में भी इसी प्रकार से, पर इसमें बहुत कितने भी हों, 100 हो, 1000 हो, 500 हो, 200 हो, सब एक साथ नाच कर सकते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात, संस्कार मिलन की रास जैसे, हाँ जी, जैसे संस्कार मिलन की रास, नहीं, संस्कार मिलन की रास अलग चीज है। इस रास के साथ, गरबा रास के साथ संस्कार मिलन की रास होती है, परंतु संस्कार आत्माओं में है, उसमें ऐसा कोई डांस नहीं करना होता। जैसे बताया कि बाबा ने कि गरबा रास के अंदर क्या करते हैं, वह हाथ एक बार ऊपर जाएगा, एक बार हाथ नीचे आएगा, फिर इधर झुकना है कि इधर झुकना है, मतलब झुकने का। परंतु जब सबका हाथ ऊपर गया है तो सबका हाथ ऊपर जाता है, जब सबका हाथ नीचे गया है तो सबका हाथ नीचे जाता है। तो इसी प्रकार रास मिलन की महारास में ट्रेनिंग, तो उसके अंदर भी यही बात आती है कि आप क्या करो कि सबके साथ अपने हाथ मिलाओ, अपनी रास जो है सबके साथ मिलानी है। हमने अपनी रास, हमने अपना नृत्य, अपना डांस जो है सबके साथ मिलाना है। जब हम सबके साथ मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक मिलेगा। हमने अपनी रास मिलानी है, जब अपने संस्कारों की रास मिलाना, कि भी जैसे सबके विचार हो उन्हीं विचारों से बैठो। बाबा की श्रीमत के अनुसार यदि सबके विचार मिलेंगे तो हमारी रास अपने आप एक हो जाएगी। यदि मेरे विचार अलग है, आपके विचार अलग है, आपके विचार अलग है, उसके विचार, अब मैं हाथ करूंगा ऊपर और आप करेंगे हाथ नीचे, मैं करूंगा इस तरफ तो आप करेंगे उस तरफ, तो रास नहीं मिलेगी। तो रास मिलना जो है ना बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन, वे है स्थूल मौज, और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। वो है स्थूल मौज और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। सदा मौज में नाचता और गाता रहता है। वे लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी हैं, तो उन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट, हल्का बनने में मुश्किल नहीं होती। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के
अभ्यासी, क्योंकि डांस करते रहेंगे तो हल्के रहेंगे। वरदानी का हो तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया, डबल लाइट, डबल लाइट। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना, सुनाया ना, आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता है। आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा, यथा और तथा। और वतन में तो यथा तथा की भाषा ही नहीं, यहां दिन भी तो रात भी देखना पड़ता है। वहां ना दिन ना रात, ना सूर्य उदय होता है ना चंद्रमा होता है, दोनों से परे। आना तो वहां है ना। बच्चों ने रू रिहान में कहा ना कि कब तक बाप दादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तैयार हैं तो अभी कर लेंगे। फिर कब का तो सवाल ही नहीं है। कब तक है? जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है, जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। अभी नाम निकालने बैठते हैं तो 108 में भी सोचते हो कि ये नाम डालें व नहीं। 108 की माला में सभी वही 108 नाम बोले, सभी बोले कि ये 108 है, नहीं फर्क हो जाएगा। सभी कहें कि ये 108 आत्माएं माला में आएंगी तो वो सभी बोले उनका नाम, नहीं तो फर्क हो जाएगा। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठकाठक शुरू हो जाएगी। एक तरफ प्रकृति और एक तरफ व्यक्तियां, क्या देरी लगती है। लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान अथवा सभी तो नंबर 1 बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा, नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वे समान होगा। वे क्या होगा? समान होगा। तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने। ऐसे तो समान बने तो 1 2 के समीप होते होते माला तैयार हो जाएगी। ऐसी स्टेज तक पहुंचना है, अर्थात समान बनना है। 108 दाना में 108 दाना में 107 से तो मिलेगा ना। जो 108वां दाना है वो 107 के साथ तो मिलेगा ना। जैसे विशेषता भी आ जाए तो भी माला तैयार हो जाएगी। नंबर वार तो होना ही है, समझा। बाप तो कहते अभी कोई है गारंटी करने वाले के? हाँ, सब तैयार है गारंटी करने वाले की। हाँ, सब तैयार हैं। बाप दादा को तो सेकंड लगता है। दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परियां आ गई। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में
सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो? सोचो कि हमें कौन मिला? भगवान मिला। इतनी बढ़िया दुनिया, बड़ी दुनिया में से उस परमात्मा ने हमको चुना, तो कितने भाग्यवान हैं। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है, जिसे श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खोलो, दर्शन दो, हमारा भाग्य खुल जाए। और आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है। ऐसा नशा है ना, जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो नहीं सकता। हो सकता है? तो सदा यह खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया, तो सदैव वह मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया, उसको और क्या चाहिए। भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन, मन, धन, जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कोई अप्राप्त है जो आपको प्राप्त ना हुई हो। मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, क्या चाहिए बता दो। मकान अच्छा नहीं चाहिए। मकान को ऊपर जाएंगे, कार अच्छी वाली कार तो अच्छी चाहिए आने जाने के लिए। तो अब कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तुम ले जाएंगे, माउंट आबू जाएंगे ले जाएंगे। माउंट आबू जाएगी, ट्रेन उठा के ले जाएगी, क्या जरूरत है। ट्रेन में जाना है, ट्रेन में जाएंगे। अपने घर से कौन जाता है। जिसको मन की खुशी मिल गई, उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। ये कारून का खजाना क्या होता है। कारून का खजाना क्या होता है। कुबेर का खजाना। सनातन धर्म में कहते हैं कुबेर का खजाना, और मुस्लिम धर्म में कहते हैं कारून का खजाना।
कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, सब कुछ मिल गया। ऐसे भाग्यवान हो या विनाशी इच्छा क्या करेंगे? कोई विनाशी इच्छा करेंगे? और जो विनाशी इच्छा है वो आज है, कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे? इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। ये मकान, कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन ये अविनाशी खजाना, यह अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ चलेगा। ये अविनाशी खजाना क्या करेगा? अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता इसको, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी बन गए, मिल गए। जन्म जन्म ये श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है जहां कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। नंबर 2, अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए, बाप के बन गए, ये खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए, सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है, दुनिया दुख में क्या कर रही है? चिल्ला रही है। और आप क्या कर रहे हैं? सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है? दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो, तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। सारी प्राप्तियों को देखकर क्या करो? हर्षित रहो। क्या क्या मिला उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला? तन में खुशी मिली तो तन की तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल और रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हुआ। और 36 प्रकार के भोजन की बजाय दाल रोटी खा करके आपको ऐसा लगता है कि 36 प्रकार के व्यंजन खा लिए। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हों और आपकी दाल रोटी, श्रेष्ठ क्या लगेगा? दाल रोटी अच्छी लगी, अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है, प्रसाद का क्या होता है? महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो, प्रसाद में कितना शक्ति होती है? तो तन मन धन सब, तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा, नंबर 3,
अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंचते ऊंच चोटी दिखाते हैं। चोटी का अर्थ ही है ऊंचा। तो संगम युगी अर्थात ऊंचे ते ऊंची आत्माएं, जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा गाया हुआ है, ऐसे बच्चे भी ऊंचे और संगम युग भी ऊंचा। सारे कल्प में संगम युग जैसा ऊंचा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में ही बाप और बच्चों का मिलन होता है। बाप और बच्चों का मिलन होता है। और कोई युग में आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं होता। और जहां आत्मा और परमात्मा का मेला है, वही श्रेष्ठ युग हुआ ना। पूरे कल्प में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कभी भी परमात्मा का मेला नहीं होता, परमात्मा से मिलन नहीं होता। एक संगम युग है जब हम सब आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है। आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कार्य क्या है? ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मणों का काम क्या होता है? पढ़ना और पढ़ाना। नामधारी ब्राह्मण भी, जो नामधारी ब्राह्मण हैं, नामधारी ब्राह्मण भी शास्त्र पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे। तो आप ब्राह्मणों का काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए। तो ऐसे करते हो, पढ़ते भी और पढ़ाते, अर्थात सेवा भी करते हो। ये ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। सेवा का सदा ही मेवा मिलता है। कहावत है ना, करो सेवा तो मिले मेवा। तो ईश्वरीय सेवा करने से अति इंद्रिय सुख का मेवा मिलता है, शक्तियों का मेवा मिलता है, खुशी का मेवा मिलता है। तो ऐसा मेवा मिला है ना। कितनी पात्र आत्माएं हो जो इस ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गई। आप ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी इस फल के अधिकारी नहीं बन सकते। अधिकारी भी कौन बने हैं? जिनमें किसी को उम्मीद नहीं। अधिकारी कौन बने हैं? जिसमें किसी की भी उम्मीद नहीं, वो उम्मीदवार बन गए। कौन है वो? दुनिया वाले माताओं के लिए कहते हैं इनका कोई अधिकार नहीं है, और बाप ने माताओं को ये विशेष अधिकार दिया। माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश रखा, माताओं को इस सेवा की विशेष जिम्मेवारी दी। दुनिया वालों ने पांव की जुत्ती बना दिया और बाप ने सिर का ताज। दुनिया वालों ने क्या बनाया था? स्त्री क्या है? पांव की जुत्ती। और बाबा ने इन स्त्रियों को, माताओं को क्या बना दिया? सिर का ताज बना दिया। तो साधारण माताएं नहीं हो, अभी तो बाप के सिरताज बन गई हो। अब माताएं क्या बन गई हैं? बाप का सिरताज बन गई। सदा अपने को बेफिक्र अनुभव करते हो। प्रवृत्ति का, जो परिवार में रहने वाले हैं, या कोई भी कार्य का फिक्र तो नहीं है। बेफिक्र रहते हो। बेफिक्र कैसे बने? कैसे बन सकते हैं बेफिक्र? सब कुछ तेरा करने से। तेरा माना
किसी और को दे देवे? बाबा का, सिर्फ एक बाबा को देना। तेरा माना सब कुछ बाबा तेरा, मेरा कुछ नहीं, बस तेरा है। जब तेरा है तो फिक्र किस बात की? क्योंकि फिक्र उसकी होती है जो अपना होता है और उसके अंदर कोई नुकसान हो, कोई घाटा हो, कोई तकलीफ हो। अब बच्चा है, अपना बच्चा है, उसको कुछ भी होगा तो हमें होगा। शिव बाबा का बच्चा है तो शिव बाबा जाने, मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों टेंशन पालूं। पड़ोसी का बच्चा है, पड़ोसी देखेगा, उसके बारे में हम थोड़ा टेंशन करेंगे। तो सारे बच्चे किसके हैं? शिव बाबा के। शिव बाबा कौन है? हमारा पड़ोसी है, नहीं हमारा बाप है और हमारा पड़ोसी है। बाप तो मतलब है ही है, और सारे संबंध है ना उसके साथ हमारे, तो उसको पड़ोसी बना लो। सारी दुनिया परेशान है तो मेरे पड़ोसी के बच्चे परेशान है, मैं क्यों परेशान हूं? परेशान होगा तो वो होगा ना, उसके बच्चे परेशान है। नया फार्मूला दे देता है ये। भगवान को अपने पड़ोसी बनाना अच्छा लगेगा। पड़ोसी अच्छे भी होते हैं ना, सारा दिन अच्छे भी होते हैं, सारे प्रकार के हम शिव बाबा तो अच्छा पड़ोसी बनेगा ना। अच्छे भी होते नहीं भी होते। नहीं, बाकी पड़ोसी अच्छे बुरे हो सकते हैं, शिव बाबा तो अच्छा पड़ोसी होगा ना। शिव बाबा तो द बेस्ट पड़ोसी होगा ना। तो शिव बाबा को द बेस्ट पड़ोसी बनाओ, उसका कहना मानो, वो आपका कहना सारा मानेगा, खत्म बात। यही होता है। बाप ने कही, बच्चों ने मानी, दोनों ज्ञानी। जिन्होंने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ऐसे नहीं जो चीज मतलब की है वो मेरी है, जो चीज मतलब की नहीं वो तेरी है। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है, जहां फिक्र नहीं वहां सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने भरपूर हो जाते हैं। बादशाह के पास खजाना भरपूर होता है तो आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में नहीं होंगे। इस समय के खजाने श्रेष्ठ खजाने हैं। तो माताएं बेफिक्र बादशाह बनी। जब मेरा मेरा है तो फिक्र है, जब तेरा कह दिया तो बाप जाने और बाप की का काम जाने। ऐसा आप निश्चिंत हो गए। तेरा और मेरा शब्द में थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ तय का और मैं का। तो तेरा क्या कहना सब प्राप्त होना, मेरा कहना सब गंवाना। मेरा कहा तो सब गंवाया जाएगा और तेरा कहा तो सारा का सारा आपको प्राप्त हो जाएगा। द्वापुर से मेरा मेरा कहने कहा तो क्या हुआ? सब गंवा दिया ना। तंदुरुस्ती भी चली गई, मन की शांति भी चली गई, दिव्य शांति भी चली गई। और धन भी चला गया। कहां विश्व का राजन, कहां छोटे मोटे दफ्तर में क्लर्क बन गए, बिजनेसमैन हो गए, जो विश्व महाराजा के आगे कुछ नहीं है। विश्व महाराजा के आगे कोई कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना बड़ा कोई भी मतलब इनकम का जरिया बना रखा हो, धनी हो, वहां कोई कमी ना हो। मेरा मेरा कहने से गंवाया। और तेरा तेरा कहने से जमा हो जाता है। तो जमा करने में होशियार हो। माताएं एक एक पैसा इकट्ठा करके जमा करती है। जमा करने में माताएं होशियार होती हैं। तो ये जमा करना आता है, यहां खर्च करना भी खर्च नहीं, जमा करना है।
जितना खर्चा करते हो अर्थात दूसरों को देते हो उतना पदम गुणा होता है। एक देना अर्थात पदम गुणा लेना। कोई स्कीम है? ऐसी कोई स्कीम है? एक लेना और पदम, एक देना और पदम लेना, मतलब आप देते एक हो और लेते क्या हो? पदम। अच्छा, पांचवा है सदा याद और सेवा के बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग अनुभव करते हो। जहां याद और सेवा का बैलेंस है अर्थात समानता है, वहां बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। तो मदद की आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा और अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप दादा और अन्य आत्माओं की माफिक आशीर्वाद नहीं देते। अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप दादा दूसरी आत्माएं जैसे आशीर्वाद देते हैं वैसी आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना। सहज स्वतः मदद मिलना। सहज स्वतः मदद मिलना। बाप दादा की विचार, बाप दादा की आशीर्वाद, सहज मदद स्वतः मिलनी है, जिससे जो असंभव बात हो वे संभव हो जाए। यही आत्मा यही मदद आशीर्वाद है। लौकिक गुरुओं के पास भी आशीर्वाद के लिए जाते हैं तो जो असंभव बात होती है वे अगर संभव हो जाए तो समझते हैं ये गुरु का आशीर्वाद है। तो बाप भी असंभव है संभव कर दिखाते हैं। दुनिया वाले जिन बातों को असंभव समझते हैं उन्हीं बातों को कर्म के बिना अनुभव समझते हो, उन्हीं बातों को आप सहज समझते हो। तो यही आशीर्वाद है। एक कदम उठाते हो और पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। तो कहते हैं ना, तो यह आशीर्वाद हुई ना। तो ऐसे बाप की व सतगुरु की आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हो। दुनिया वाले पुकारते रहते हैं और आप प्राप्ति स्वरूप बन गए हो, और प्राप्ति स्वरूप बच्चा बन गए हो। आप प्राप्ति स्वरूप बन गए। अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, जो ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। तो कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम